দেখুন, এটা মুখ্যমন্ত্রীর এফার্টসে আর আমাদের পুরো ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের টিমের এফার্টসে এইসব হচ্ছে। আমরা সবসময় বলেছি বড় উদ্যোগ তো চাই, কিন্তু ছোট উদ্যোগকেই আমরা কোনোদিন ইগনোর করতে চাই না। আপনি দেখুন, এখানে স্মল এন্ড মিডিয়াম প্রত্যেকটা ক্যাটাগরি লোক এখানে আসে, যারা গ্রাম বাংলার নামটা চতুর্থ সব জায়গা নিয়ে যাচ্ছে, সব জায়গা ওনাকে নিয়ে বেঙ্গলের প্রোডাক্টটা মেড ইন ইন্ডিয়া হোক না হোক, মেড ইন বেঙ্গল কিন্তু সব জায়গায় ফেমাস আছে। আর মান বলেছে ভাই, what Bengal thinks today, India thinks tomorrow. So what Bengal makes tomorrow, today, India will buy tomorrow. এটাই আমরা হোপ, এটাই আমরা আশা করি। এখানে অনেক নানা রকমের জিনিস আছে। আমি রিকোয়েস্ট করছি আপনার সব মিডিয়া ভাই বোনকে, একবার আপনি পুরো এক্সিবিশনটা ঘুরে সবাইকে একটু পাবলিসিটি দিন। এরা একটু চান্স পেলে, একটু পাবলিসিটি পেলে, দেখুন এরা কোনো বড় ইউনিলিভার, একটু দেখুন আমার সঙ্গে এখানে RS গোয়েঙ্কাজি আছে, সিনিয়র মোস্ট রিচ ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, রিচ শুধু টাকা পয়সা রিচ না, কালচার, ল্যাঙ্গুয়েজ, সংস্কৃতি, ম্যানার্স, এটিকেট, আপব্রিঙ্গিং সব নামের রিচ। এই নিয়ে একটা ইমামি ব্র্যান্ডকে এখানে কলকাতায় শুরু করে কোথায় দিকে কোথায় একটা MNC করে দিয়েছে, কতগুলো আমি তো জানেন 100 না 200 কোন কান্ট্রিতে ওনার মাল বিক্রি হয়, উনি এক্সপোর্ট করেন, কি না করেন। অ্যান্ড হোম গ্রোন স্টোরি অ্যান্ড হার্ড ওয়ার্ক, শিয়ার হার্ড ওয়ার্ক, একদিনে হয়নি, 50 বছরের জার্নি আছে এনার পিছনে। একটা কলকাতা যদি ইনি করতে পারেন, তাহলে অন্য কেন করতে পারেন? অন্য ফিল্ডে অন্য ইমামি কেন হতে পারে না? এটাই আমার প্রশ্ন, এটাই আমার प्रयास। कोलकाता के बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स को क्या मैसेज देंगे? हम जैसा कि मैंने कहा कि अगर यहाँ पे हमारे साथ हमारे मारवाड़ी समाज के गौरव, हमारे रतन, हमारे राधेश्याम काजी, राधेश्याम गोयनका जी हैं। इन्होंने एक छोटे से बड़ा बाजार, एक छोटे से कमरे से शुरुआत करके आज करीब 50,000 करोड़ का या 2 लाख, मुझे नहीं पता कितना बड़ा से बड़ा करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया इमामी का, जो 200 से ज्यादा देशों में इनका प्रोडक्ट बिक्री होता है। और देखिए, मतलब बिजनेस का नाम में तो इन्होंने कमाया, संस्कृति, कला, भाषा, सब कुछ। और स्पोर्ट्स में भी मारवाड़ी लोगों का स्पोर्ट्स से थोड़ा कम नाता रहता है, बट ईस्ट बंगाल क्लब को पिछले 3 साल से ये अपने जेब से पैसा देके चला रहे हैं, ताकि स्पोर्ट्स को टैलेंट मिल सके। और ईस्ट बंगाल जो कलकत्ता का सबसे नामी क्लबों में आता जाता है, जो टॉप 2 या टॉप 3 हम लोग बोलते हैं, उस क्लब को भी सपोर्ट करके चला रहे हैं। तो देखिए, इन्होंने सिर्फ समाज से लिया नहीं है, समाज को दिया भी। तो ये हमारे आदर्श हैं। ऐसे ही बिजनेसमैन हम लोग को चाहिए। बाकी बिजनेसमैन से भी यही कहे, पैसा कमाइए, मेहनत करिए, कुछ समाज को भी दीजिए, यही हमारी पहचान है, यही हमारा आदर्श है। इनके ऑर्गेनाइजर के लिए क्या मैसेज देंगे? मैं मनमोहन बागड़ी जी और उनकी पूरी टीम को, दीपक बंगा जी हैं और भी पूरी टीम को मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप लोग जो ये कर रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रयास है। आने वाले दिनों में और बड़े रूप में हो, और विशाल रूप में हो, लाखों की संख्या में लोग आए और आप बंगाल को उन्नत करेंगे, बंगाल को समृद्ध करेंगे, बंगाल का नाम रोशन करेंगे, यही हमारी मनोकामना है। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलरेडी व्यापार एक्सपो महाकुंभ शुरू हो गया है। यहाँ सारे लोग आ रहे हैं, चाहे ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो या प्रोफेशनल्स हैं, सब यहाँ पर एक साथ में आते हैं और हम लोग कोलैबोरेशंस की बात करते हैं। आपको बिजनेस के बारे में समझना हो, बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए, आप ग्रोथ देख रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, कैसे आप ग्रोथ करोगे, तो ये एक प्लेटफॉर्म है, सीधा डायरेक्ट आप मिल सकते हो इंडस्ट्री के लीडर्स से। या हर तरह के ट्रेड के लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपके जितने भी कलकत्ता के ग्रोन ब्रांड्स हैं जो आज ग्लोबली नेम किए हुए हैं, वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खाली एंटरप्रेन्योरशिप और इस जर्नी को मजबूत करने के लिए। ये अपने आप में एक महाकुंभ है। जब तक आप खुद नहीं आएंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं करेंगे आके, आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप जो सुन पा रहे हो, कलकत्ता में 30, 31 जनवरी और 1 फरवरी के लिए यहाँ पर हम लोगों ने महाकुंभ सेटअप किया है, जहाँ पे भारत से विख्यात मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा, सोनू शर्मा, हर्षवर्धन जैन जी, इसके अलावा काफ़ी इंसाइट्स, बिजनेस इंसाइट्स के जो लोग हैं, ऑटोमेशन के ऊपर में बात करेंगे हम, फ्रेंचाइजी के ऊपर में बात करेंगे, फाइनेंस के ऊपर में बात करेंगे, कैसे आपकी कंपनी ग्रो कर सकती है। आपकी लर्निंग भी होगी, आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, आप लोगों से बात कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, यहाँ तक कि आप बिजनेस भी करोगे यहाँ पे आके। तो आप जरूर से आएँ, नोट कर लें, 30-31 जनवरी, 1 फरवरी, विश्व मंगला मेला परांगण, विश्व मंगला एग्जीबिशन सेंटर। नया आदमी जब इधर आएगा, उसको क्या क्या फैसिलिटी आपकी तरफ से प्रोवाइडेड होगी? जो भी और यहाँ पर आएंगे, व्यापारियों का महाकुंभ आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, जहाँ पर आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर ट्रेडर्स भी हैं, मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं। एक व्यापार को क्या चाहिए? व्यापार को चाहिए अच्छा गाइडेंस के लिए इंडस्ट्री लीडर्स, वो खुद यहाँ पर अवेलेबल है आपको गाइड करने के लिए, आपको हैंड होल्डिंग करने के लिए। जहाँ पर हमें
एक एक महीने 2-2 महीने लग जाते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। वो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर यहाँ पर अवेलेबल हैं, वो आपसे सीधा बात कर रहे हैं। वो आज 3 दिन अपना इंपॉर्टेंट 3 दिन सब काम छोड़कर यहाँ पर अवेलेबल इसीलिए हैं क्योंकि आपसे बात कर सकें। तो ये अपॉर्चुनिटी मत मिस कीजिए, आप व्यापार जोन के थ्रू व्यापारियों के महाकुंभ में अटेंड करिए। व्यापार से यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? यूथ के लिए ये मैसेज है कि आज देखिए यूथ एक एस्पिरेंट है। आज जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो यूथ आ रहे हैं, नेट टैलेंट आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, वो बिजनेस देख रहे हैं कि हम फ्यूचर में बिजनेस करेंगे, पर उनको ये पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम क्या बिजनेस करेंगे। हम पढ़ाई तो करेंगे, हमें फिक्स है कि हम साइंस लेके पढ़ाई करेंगे, हम कॉमर्स लेके पढ़ाई करेंगे, हम बिजनेस किस चीज़ का करेंगे। वो समझना पड़ेगा कि आप किस चीज़ का बिजनेस करोगे तो आप कहाँ तक जा सकते हो, आपकी इच्छा क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना बिजनेस चूज करना पड़ेगा। इसके लिए आपके इंडस्ट्री लीडर्स यहाँ पर मौजूद है, आप आओ, इंटरेक्ट करो, आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आपको पहला अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा अगर आप आओगे यहाँ पे, मिलोगे, कोलैबोरेट करोगे, तो वी आर गिविंग दी अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे कौन सी कंपनी में यहाँ पे यूथ के लिए दरवाज़ा खुला है? अभी आप देखिए, अभी हमारा ओपनिंग हुआ है यहाँ पर। इमामी के को फाउंडर को चेयरमैन राधेश्याम जी गोइंका जी आए थे, उन्होंने इंकरेज किया एंटरप्रेन्योर स्किल्स को और इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुली है। और कलकत्ता की काफ़ी ब्रांड्स हैं जो ग्रोन इन बंगाल, नाउ दे आर डूइंग वंडर्स इन ग्लोबली। कंफर्ट लीडिंग, श्याम स्टील, मकाऊ पेंट्स, साबुरी प्लाई, देयर आर एम्पल ऑफ ब्रांड्स जो यहाँ पर अवेलेबल है, आपको ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं एंड दे विल हेल्प यू। जो भी कंपनी है कलकत्ता की ये कंपनी है, ये सब कलकत्ता की कंपनी, कलकत्ता से जन्म लिए और आज वर्ल्ड में वो लोग अपना बिजनेस प्रचार कर रहे हैं और भारत, अपना बंगाल का और भारत का नाम कर रहे हैं। सर आपका नाम बताओ। नितिन अग्रवाल, को फाउंडर, व्यापार जोन। ये व्यापार जोन जो है ये व्यापार एक्सपो 2.0 है। लास्ट टाइम हमने एक छोटा सा पौधा लगाया था, हमें नहीं पता था कि ये पौधा लोगों के प्यार से, वेस्ट बंगाल के लोगों के प्यार से इतना बड़ा एक वट वृक्ष का रूप ले लेगा। आज इसकी जड़ें जो है वो इतने आगे तक फैल चुकी है कि केवल ही हम व्यापारी नहीं बल्कि जितने बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जितने कॉर्पोरेट्स है, इनफैक्ट वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट से भी हमें सपोर्ट मिल रही है, सब के सब हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और हम सबका उद्देश्य यही है कि ये व्यापार एक्सपो को व्यापारियों का महाकुंभ बनाएं ताकि वेस्ट बंगाल में हम बिजनेस इकोसिस्टम को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। आज कौन कौन आ रहा है यहाँ पे? आज यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट डिग्निटरीज आ रहे हैं। सुजीत बोस जी आ रहे हैं जो फायर एंड इमरजेंसी ये के मिनिस्टर हैं। आपके विवेक गुप्ता जी एमएलए आ रहे हैं जो सलमार के ओनर भी हैं। इनके साथ साथ और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स आ रहे हैं और बहुत सारे बड़े ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं और बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं। जितने भी बंगाल के बड़े आपके व्यापारिक लोग हैं सबका यहाँ आगमन होगा और सब बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि जो 3 दिवसीय जो इवेंट है इसमें आए, पार्टिसिपेट करें और इस यज्ञ को और बड़ा बनाएं। इसको करने का उद्देश्य क्या है? इसको करने का उद्देश्य, जैसे मैंने आपको, इसको करने का उद्देश्य यही है कि व्यापार की जो जड़ें हैं उसको हम और मजबूत करें। वेस्ट बंगाल का जो परचम है वो केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे के पूरे विश्व में फैलाएं और बिजनेस इकोसिस्टम को बंगाल में और स्ट्रॉन्ग बनाएं। 2.0 में नया अट्रैक्शन क्या मिलेगा? 2.0 अपने आप में अगर आप बोल सकते हैं कि भगवान कृष्ण का वो विश्व रूप है जो अपने आप में पूरे दुनिया को समाहित की हुई है। केवल ये एक एक्सपो ही नहीं है, एक्सपो के साथ साथ कहीं आप 1-to-1 देखेंगे व्यापारी कर रहे हैं, कहीं आप देखेंगे सेमिनार चल रहा है, कहीं आप देखेंगे लोग आपस में कुछ प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, कहीं कॉन्क्लेव चल रहा है, कहीं आप देखेंगे तो बड़े बड़े स्पीकर्स इंडिया से अलग अलग आए हुए, जैसे सोनू शर्मा जी हो गए, विवेक बिंद्रा जी हो गए, हर्षवर्धन जैन जी हो गए, जिनको सुनने के लिए लोग लाखों लाख रुपया दे सकते हैं। लेकिन व्यापार जोन ने उनको एक सुविधा दी है कि 3 दिन में वो आके उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सुन सकते हैं और अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। आज के डेट में हम देखते हैं कि सारे लोग जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन है वो थोड़े परेशान रहते हैं अपने बिजनेस को लेके, क्योंकि वो अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, क्योंकि वो अपने बिजनेस को अपडेट नहीं कर पाते हैं। बिजनेस को अपडेट करने के लिए ज़रूरी है बिजनेस में ऑटोमेशन लाना, एआई का युग है, एआई को अपनाना। तो यहाँ पे आप बिजनेस ऑटोमेशन के बारे में जानेंगे, बड़े बड़े लीडर से एआई के बारे में जानेंगे और बहुत सारे ऐसे टूल्स जानेंगे जो अपने बिजनेस में ला के आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। कोलकाता के बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स के लिए आप क्या मैसेज देंगे? बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स के लिए हम कलकत्ता के नहीं पूरे बंगाल के लोगों के लिए यही ये उद्देश्य अपने तरफ से मैसेज देंगे कि आप वो रीढ़ की हड्डी है जिसके ऊपर पूरे का पूरा एक शरीर खड़ा है। आज अगर आप मजबूत होते हैं तो आप पूरे के पूरे अपने आसपास की इंडस्ट्री को मजबूत करते हैं। आप यहाँ पे जॉब क्रिएशन करवाते हैं, जितने हमारे युवा साथी हैं उनको जॉब मिलता है, जितने युवा साथी हैं उनको नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, स्टार्टअप के बिजनेस उनको मिलते हैं और अगर वो सपोर्ट करें तो सब बहुत आगे बढ़ सकते हैं। गुड नेम एंड डेजिग्नेशन प्लीज। मनमोहन बागड़ी, को फाउंडर व्यापार जोन। थैंक यू सर।